अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देखो सब एग्जाम्पल का है, ठीक है, इसके सिंगुलर है ना बुक, सब उसका एग्जाम्पल का है। एक इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है, फाइंड द 10th टर्म 12th टर्म कुछ भी, जैसे 3 8 13 18 दिया है ना, कितना निकालने बोला है 10th टर्म, ठीक है। क्या फॉर्मूला याद है कुछ, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, उसके बाद देखो एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें एन निकालना रहता है, जैसे हम लोग का इस तरह से दे देगा 20 25 30 100 तक दे दिया, बीच में हम लोग को निकालने मतलब कितना एन है, एपी में है तो हम लोग टी एन का फॉर्मूला से ही बनाएंगे। उसके बाद देखो एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि अगर किसी एपी का 8th टर्म हम 15 है और 25वां टर्म कितना है 49, तो हम लोग को क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है जो डिवाइड करना रहता है कि डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट, मतलब एपी का 3 संख्या मान लो जो क्वेश्चन है ना, 3 भाग में 15 को बांटना है जो कि किस में हो, एपी में, तो बताए थे ना ए माइनस बी ए और ए प्लस बी मानना, और सम ऑफ देयर स्क्वायर, उसका स्क्वायर का टोटल कितना है 83, सब तुम लोग का एग्जाम्पल में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। उसी तरह देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एसएन में किस तरह का क्वेश्चन रहता है कि 1 6 प्लस 11 प्लस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 148, मतलब ये एसएन दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है एसएन। फिर एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि कितना टर्म है, मतलब 5 7 9 इस तरह जोड़ते जाएंगे 572 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 500, मतलब ये एसएन दिया हुआ तो कितना हम लोग का इसमें एन निकलेगा। एक इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 100 और 1000 के बीच में कितना नंबर है जो कि 5 से क्या हो जाएगा डिविजल होगा, और उसका क्या निकालना है सम टोटल। एक तो ये फाइंड द अर्थमेटिक मीन, 3 और 9 के बीच में हम लोग को क्या निकालना है अर्थमेटिक मीन। एक इधर देखो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम लोग का एक टर्म निकालने में, तो याद रख लेना क्या होता है टर्म निकालेंगे ए आर एन माइनस 1 ना, ए आर एन माइनस 1 एकदम फिक्स, एक ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टाइप में भी रह सकता है। और एक इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, तीन हम लोग को जी 216 को 3 भाग में बांटना है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर ऑफ जीपी, जीपी को जीपी का 3 संख्या, उसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 216, और उसका देयर सम इज, उसका टोटल कितना दिया है 19, द फाइंड द नंबर। सब एग्जाम्पल में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एक इसका ये है 3k और 48 जीपी में है तो k का वैल्यू निकालिए। फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म, मान के चलो जीपी है, इस तरह का 8th टर्म निकालना है हम लोग का। एक इस तरह का हम लोग का पूरा जीपी चल रहा है, टोटल हम लोग का इतना दिया हुआ है सम, ठीक है, तो जीपी में हम लोग का एन कितना निकलेगा, एक ये वाला इन्फिनाइट वाला, ठीक है ना, एक पढ़ाए थे ना इन्फिनाइट का, आएगा इस बेसिक का क्वेश्चन अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो 8 8 5 5 4 4 जो रहता है ना वो। उसके बाद एक ये दो जीपी में बांटने वाला, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे। सब एग्जाम्पल में जितना ही क्वेश्चन है ना इसका सब सॉल्यूशन एग्जाम्पल में मिल जाएगा। इंसर्ट 4 जीएम 5 और 160 के बीच में कितना जीएमए करना है 4। उसी तरह हार्मोनिक मीन में, हार्मोनिक मीन में क्या है हम लोग का ये दिया हुआ है एचपी में, ठीक है, किसमें दिया हुआ है एचपी में, एक्स का वैल्यू निकालना है। फाइंड द 14 टर्म, ये 6/5 1 6/7 हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है जानता है, सबसे पहले इसको उलट देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे 14th टर्म एपी का फॉर्मूला से। उसी तरह इसमें भी जिस तरह इसमें दिए थे उस तरह इसमें भी है, 5वां टर्म इतना है 8वां टर्म इतना है, तो क्या निकालना है एचपी निकालना है। एक इस तरह का प्रूफ डेट वाला दे दिए हैं, ठीक है, सब एग्जाम्पल में तुम लोग को बना हुआ मिल जाएगा। इंसर्ट 6 टर्म, ठीक है, छठा टर्म 6 हम लोग का एचएम डालना है, 3 और 6/200 6/23 के बीच में, इधर ला रहा था। देखो परम्यूटेशन में हम लोग का जितना क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, इससे तुम भी प्रैक्टिस कर लेना, तो जितना लिखे ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा एकदम क्वेश्चन परम्यूटेशन में। जैसे 9p3 का वैल्यू निकालना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इस तरह का लॉन्ग टाइप में आ सकता है, ठीक है, तो जितना क्वेश्चन है और 400 और 1000 के बीच 2 3 4 5 6 जीरो से कितना तरह से संख्या बनाया जा सकता है, ठीक है, तो ये पूरा इसका सोल्यूशन एग्जाम्पल में मिलेगा किसका परम्यूटेशन का। उसके बाद इधर आ जाओ, कॉम्बिनेशन में भी ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। इसका भी टोटल सॉल्यूशन किसमें मिलेगा, सब एग्जांपल का क्वेश्चन, एग्जांपल में सॉल्यूशन देख लेना। देखो मैट्रिक्स में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक प्लस करने वाला ए और बी दिया रहेगा, प्लस माइनस, एक मल्टीप्लीकेशन का भी रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला भी देख लेना एग्जाम्पल से। उसके बाद एडजॉइंट और इनवर्स, ये लॉन्ग टाइप में आएगा, ठीक है, एडजॉइंट और इनवर्स।
और एक इस तरह का टाइप का क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना। इसके बाद सबका आंसर एग्जाम्पल में है, ठीक है, स्केचिंग का। उसका सेट थ्योरी में एक्सरसाइज सी का एग्जाम्पल ये सब कर लेना। इस तरह का यूनियन कैसे निकाला जाता है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है, बी माइनस ए कैसे निकाला जाता है, पूरा कर लेना। और एक्सरसाइज ई का एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक। इतना पूरा कर लो अच्छा से।